नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द सक्सेस अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुगल साम्राज्य, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो यूपी के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं जहांगीर से संबंधित प्रश्नों से। पहला प्रश्न आपके सामने है, जहांगीर का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए खुर्रम, ऑप्शन बी सलीम, ऑप्शन सी दारा, ऑप्शन डी मुराद। तो जहांगीर का असली नाम था ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है सलीम। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जहांगीर ने कौन सी आत्मकथा लिखी? तो जहांगीर ने, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों का पहला दूत कौन आया था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों का पहला दूत कौन आया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, विलियम हॉकिंस। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों का पहला दूत जहांगीर के दरबार में आया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। न्याय की जंजीर किसने लगवाई? सॉरी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नूरजहां का असली नाम क्या था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि यूपी पीसीएस लेवल तक में भी आ चुका है। तो नूरजहां का असली नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। जहांगीर के दरबार में किस चित्रकार को प्रसिद्धि मिली? ऑप्शन ए विशनदास, ऑप्शन बी दसवंत, ऑप्शन सी अब्दुल समद, ऑप्शन डी मीर सैयद अली। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए बिशनदास। बढ़ते हैं इसी क्रम में शाहजहां से संबंधित प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। शाहजहां का असली नाम क्या था? तो ये बहुत साधारण प्रश्न है, सभी को मालूम है। शाहजहां का असली नाम था ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है खुर्रम। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए स्वर्ण युग, ऑप्शन बी पतन युग, ऑप्शन सी अंधकार युग, ऑप्शन डी क्रांति युग। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ताजमहल किसके स्मारक के रूप में बनवाया गया? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी मुमताज़ महल, ऑप्शन सी जहां आरा, ऑप्शन डी रोशन आरा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी मुमताज़ महल। ताजमहल किसके स्मारक के रूप में बनवाया गया? तो मुमताज़ महल के उसमें बनवाया गया। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। इसी क्रम में शाहजहां ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन ए आगरा से दिल्ली, ऑप्शन बी दिल्ली से आगरा, ऑप्शन सी लाहौर से दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा से लाहौर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, शाहजहां ने राजधानी स्थानांतरित की तो आगरा से दिल्ली की ओर राजधानी को स्थानांतरित किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 11वें प्रश्न की ओर। लाल किला किसने बनवाया? तो ये सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। शाहजहां के समय प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी अब्दुल फजल, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी टोडरमल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। शाहजहां के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अब्दुल हमीद लाहौरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औरंगजेब से संबंधित ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो औरंगजेब का पूरा नाम, इसका ए राइट आंसर है आलमगीर। औरंगजेब का पूरा नाम था आलमगीर, या आलमगीर के भी नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। औरंगजेब ने जजिया कर कब पुनः लगाया? तो 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर।
औरंगजेब के शासनकाल में सबसे लंबा युद्ध कौन सा था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी हल्दीघाटी, ऑप्शन सी दक्कन का युद्ध, ऑप्शन डी प्लासी प्लासी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है आपका दक्कन का युद्ध औरंगजेब के शासनकाल में सबसे लंबा युद्ध चला। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया? तो ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर को गुरु औरंगजेब ने मृत्युदंड का सजा दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 18वें प्रश्न की ओर। औरंगजेब ने किस संगीत वाद्य को त्याग दिया? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी सभी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। औरंगजेब ने किस संगीत वाद्य को त्यागा? तो उसने सभी, किसी भी प्रकार के संगीत को नहीं अपनाया, उसने सभी को त्याग दिया था। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है खुलदाबाद। खुलदाबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। बढ़ते हैं इन तीनों से जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां से संबंधित तीनों से ये मिश्रित प्रश्न है। बढ़ते हैं 20वां प्रश्न है आपके सामने। किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक क्षेत्र पर शासन किया? तो औरंगजेब ने। मुगल सम्राट में सब सर्वाधिक क्षेत्र पर शासन जिसने किया तो वो था औरंगजेब। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। मयूर सिंहासन किसने बनवाया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। आपके सामने है अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किसने दी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी जहांगीर। अंग्रेजों को जो व्यापार करने की अनुमति दी थी मुगल सम्राट में, तो जहांगीर ने दी थी। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। किस शासक ने अपने पिता को कैद किया? तो ये बहुत ही सभी को नॉर्मल प्रश्न है। तो औरंगजेब ने ही अपने पिता को कैद कर लिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल साम्राज्य का पतन किसके समय शुरू हुआ? तो ये भी बात, ये औरंगजेब के समय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। औरंगजेब के शासनकाल के समय मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी यमुना। यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां से संबंधित ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के हैं। ये कहीं ना कहीं अगर इन तीनों में से प्रश्न आता है तो ये प्रश्न आपको एक नए देखने को जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।